जय हिंद दोस्तों, मैं श्री फूल सिंह सैनिक एकेडमी का डायरेक्टर बोल रहा हूं। आज आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अधिकतर सेना में भर्ती के लिए बच्चों के दिमाग में ये बात चलती है कि लिखित परीक्षा की तैयारी कैसे करें, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पासिंग मार्क क्या होंगे तथा कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आएंगे, कितने निगेटिव मार्क्स क्या होता है और कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जाएंगे। अधिकतर बच्चों को तैयारी करते समय ये मन में जिज्ञासा होती है और कोई सटीक जानकारी इसके बारे में नहीं बता पाता है तथा बच्चा कन्फ्यूजन में रहता है। या तो वो जीके ज़्यादा पढ़ लेता है तो मैथ कम कर देता है, मैथ ज़्यादा कर लेता है तो जनरल साइंस कम कर देता है, जनरल साइंस कम कर देता है तो इंग्लिश में ध्यान नहीं देता है। इस तरह से उसकी तैयारी में बाधा आने वाली चीज़ों को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से दूर करना चाहता हूं तथा आपको ट्रेड वाइज अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कितने कितने सवाल पूछे जाएंगे, उनके कितने मार्क्स होंगे, कितने में पासिंग मार्क्स होता है, ये सारी जानकारी देना चाहता हूं। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन। इन दोनों का पैटर्न लगभग सेम होता है। थोड़ा सा उनके जो क्वेश्चन होते हैं उसमें बदलाव किया जाता है। कुछ जो जनरल ड्यूटी के क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा ट्रेड्समैन वाले क्वेश्चन से टफ़ होते हैं, परंतु टफ़ का मतलब मेरा ये नहीं है कि बहुत कठिन होते हैं। मैं लेवल की बात कर रहा हूँ, उससे लेवल उनका थोड़ा सा ऊंचा होता है। तो आइए हम बात करते हैं कि जब सोल्जर जनरल ड्यूटी का पेपर आपको दिया जाता है तो कुल 100 मार्क्स का 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें कि आपको 32 नंबर 32 मार्क्स लाना अनिवार्य है, जो कि पासिंग मार्क कहा जाता है। इसमें से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं बता देता हूँ। जनरल नॉलेज से आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल साइंस से आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथ से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन के लिए होते हैं। तथा इसमें जो निगेटिव मार्किंग की हम बात करें तो 0.5 आपकी निगेटिव मार्किंग होगी, मतलब 2 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपका काट दिया जाएगा। तो दोस्तों ये तो जनरल ड्यूटी की बात हुई। अब हम दूसरा जो ट्रेड है सोल्जर टेक्निकल की बात करते हैं। सोल्जर टेक्निकल में 200 मार्क्स का पेपर होता है। आपको उसमें पासिंग मार्क मिनिमम 80 लाने होते हैं, 80, जिसमें कि आप इसमें भी टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 50 होते हैं। 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 50 क्वेश्चन में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स का पूछा जाता है वो मैं आपको विस्तार में बताता हूँ। इसमें जीके 40 मार्क का पूछा जाता है, फिजिक्स 60 मार्क्स का पूछा जाता है, केमिस्ट्री 40 मार्क्स का पूछा जाता है और मैथ 60 मार्क्स की पूछी जाती है। इस तरह से टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है। और इसमें निगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसमें 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। ये रही सोल्जर टेक्निकल की बात। अब हम करते हैं बात सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट। नर्सिंग असिस्टेंट का पैटर्न, जब आपको पेपर दिया जाएगा तो 100 मार्क्स का पेपर दिया जाएगा, जिसमें कि 40 नंबर आपको लाना अनिवार्य है, जो कि पासिंग मार्क्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इसमें भी 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से कवर किया जाता है जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सारा मिला के इसमें 100 नंबर का पेपर होता है और इसमें निगेटिव मार्किंग 0.5, मतलब एक क्वेश्चन पर आधा मार्क्स कटेगा। ये हो गई आपके सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के बारे में जानकारी। अब आइए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सोल्जर क्लर्क्स, स्टोर कीपर्स, टेक्निकल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एट्सेट्रा। सोल्जर क्लर्क्स के 2 पेपर होते हैं। दोनों पेपर 100 नंबर के होते हैं, जिसमें कि आपको 32 मार्क्स लाना अनिवार्य हैं, जो कि पासिंग मार्क्स हैं। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन एक में से 25, दूसरे में से 25, ऐसे करके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी पार्ट 1 में जीके, जनरल साइंस, मैथ
और कंप्यूटर, ये टोटल मिला के 100 मार्क्स का होता है। और पार्ट 2 जो पेपर होता है उसमें इंग्लिश ग्रामर और कंप्रीहेंशन पूछा जाता है, जिसका टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। इसमें हम निगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें भी 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग होती है। एक क्वेश्चन आपका गलत करने पर 1 नंबर कट जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से अगर हम सब्जेक्ट वाइज तैयारी करें और अच्छे से मन लगा के तैयारी करें तो इन किसी भी ट्रेड्स के बच्चों को रिटन परीक्षा की तैयारी करने के लिए किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। तथा आपको ये और बात बता दें, जितने भी सेना में भर्ती के लिए लिखित परीक्षाएं ली जाती हैं वो आपके जो 10th और 12th का जो सिलेबस होता है मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से लिए जाते हैं। ये हर एक बच्चा जानता है, सभी लोग जानते हैं। तो हमें जब हम 10th और 12th करके आते हैं, अगर आपने अपने मन से स्वेच्छा से मेहनत करके 10th और 12th की पढ़ाई किया है तो जाहिर सी बात है आपको पिछला सिलेबस याद होगा और ये जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहीं से लिए जाते हैं। उनमें जो एग्जाम्पल्स दिए होते हैं उनसे लिए जाते हैं। तो बच्चे जब तैयारी करें तो मेरा मानना है कि 10th और 12th की बुक्स पढ़ें तथा जो कुछ एक लोगों ने अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हुई हैं इसके तैयारी के लिए वो पढ़ें। और जो 10th और 12th की जब बुक्सें पढ़ें तो उसमें एग्जाम्पल्स जो दिए हुए हैं उनका रेफरेंस लेना ना भूलें, उनसे भी ज़रूर देखें क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन वहाँ से भी उठाए जाते हैं। और जब एक बार आपको पैटर्न का पता चल गया तो क्वेश्चन चाहे जैसे घुमा के पूछा जाए आप लोग आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। और आजकल ज़्यादा बहुत बड़ी सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है, टिक मार्क करना होता है, गोला लगाना होता है। तो आप लोगों को जैसे OMR शीट दी जाती है उसमें क्वेश्चन पेपर को देख के आपको राउंड करना होता है, जो आपका विकल्प सही होता है उसमें राउंड करना होता है। और ध्यान रहे जब राउंड करते हैं तो गोले के अंदर ही आप अपना पेन घुमाएं तथा उसको ढंग से घुमाएं ताकि जब OMR बेस्ड मशीन उसको जब इवेल्युएट करेगी, जब आपकी कॉपी जांची जाएगी तो मशीन उसको पढ़ सके। अदरवाइज़ अगर आपने एक क्वेश्चन किया उसमें 2 गोलों पे आपने मार्क कर दिया तो आपका वो गलत माना जाएगा और 1 भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। इसलिए 2 चीज़ मत करना दोस्तों। एक तो सट्टा नहीं मारना, सट्टा मारते हो तो आपका माइनस मार्किंग में जो आपको आता है वो भी चला जाएगा। और गोला जब लगाते हो, जब राउंड करते हो OMR शीट में तो क्लियर, बिल्कुल क्लियर जो आपको विकल्प सही लगता है उसी में राउंड करें। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए तैयारी करें और किसी चीटिंग की कोशिश ना करें, कहीं किसी जुगाड़ की बात मत करें क्योंकि आजकल सब ये विवाहिवाद बातें हैं, कहीं कोई जुगाड़ नहीं चलता, कोई चीटिंग नहीं चलती। आप अगर खुद में प्रिपेयर्ड हैं, अपने आप को अच्छे से आप तैयार करके जाते हैं तो 100% आपको सफलता मिलेगी। निष्पक्ष भर्ती होती है, निष्पक्ष रिटन जो परीक्षा होती है उसकी कॉपियों की जो जांच होती है वो भी बिल्कुल निष्पक्ष ही जांची जाती है। इसलिए आप लोगों को मैं बार बार यही कहता हूँ किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़ें, अपनी तैयारी करें जिस हिसाब से मैंने बताया है, जो सिलेबस बताया है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का, इस तरह से तैयारी करें ट्रेड वाइज। आपको ज़रूर इस वीडियो से फ़ायदा मिलेगा और कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को प्रिपेयर करें, इससे ज़्यादा कोई बहुत बड़े लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आपका 10th और 12th लेवल का ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं समय समय पर आप लोगों के लिए नई से नई वीडियो डालता रहूं तथा आप लोगों की जानकारी बढ़ाता रहूं ताकि आपको जब भी आप भर्ती के लिए जाएं तो आप बिल्कुल खुले दिमाग से जाएं और हर चीज़ क्लियर लेके जाएं ताकि आपको भर्ती होने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।